हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको करंट अफेयर्स के स्पीडी करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत अगला आगे का सीरीज करवाने जा रहा हूँ। तो आज मैं आप लोग को 3 पेज स्पीडी करंट अफेयर्स का करवा दूंगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो शीर्षक है महोत्सव सम्मेलन बैठक 2019-20। तो लोसार त्यौहार 2020 या फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। ठीक है। फिर आगे खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स 2021 जास्कर कारगिल में मनाया गया। जबकि नारंगी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल संगाई या योसांग महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में। हॉर्नबिल महोत्सव 2019 में नागालैंड में, जबकि 2020 में त्रिपुरा में मनाया गया। 2020 में जो त्रिपुरा में आयोजित हुआ हॉर्नबिल उत्सव, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 और कोविता उत्सव, ये कोलकाता में मनाया गया। फिर चापचर कूट त्यौहार 2020, ये मिजोरम में मनाया गया। फिर बाली यात्रा नुआखाई महोत्सव रज महोत्सव उड़ीसा में। संगम खीर भवानी हेरत या कंचौत त्यौहार जम्मू कश्मीर में। पाँचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव या सोपान महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। तो 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आदि महोत्सव 2020 में मध्य प्रदेश में मनाया गया, जबकि 2019 में लद्दाख में मनाया गया। काला घोड़ा महोत्सव या गुड़ी पड़वा मुंबई महाराष्ट्र में मनाया गया। फ्लेमिंगो का त्यौहार तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव आंध्र प्रदेश में। काब उत्सव या कविता बीज या ड्रैगन फेस्टिवल केरल में। द्विजिंग महोत्सव अबुबाची मेला या काती बिहू त्यौहार असम में। करावली उत्सव कंबाला उत्सव कर्नाटक में। थुम्बी महोत्सव या मकरबिलक्कू वार्षिक महोत्सव केरल में। फिर आगे है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, ये ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर देव सूर्य महोत्सव, ये बिहार के औरंगाबाद जिला में मनाया गया। तो औरंगाबाद में देव का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, यहाँ प्रत्येक वर्ष मेला लगता है, जो कि ठीक है। तो देव का सूर्य मंदिर औरंगाबाद में स्थित है, ये भी याद रखना आप लोगों को। हो सकता है बिहार के किसी भी परीक्षा, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग की हो, दरोगा हो, CDPO हो या अन्य कोई परीक्षा हो, उसमें पूछे जाने की संभावना है। फिर आगे है बथुकम्मा उत्सव या बोनालू उत्सव या नागोबा जात्रा उत्सव तेलंगाना में। निर्मल जल महोत्सव पौष परवाना मेला लाई हराओबा त्रिपुरा में। 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 भुवनेश्वर उड़ीसा में। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 कोच्चि केरल में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश में। बेदीन खलम महोत्सव या नोक करेम डांस फेस्टिवल मेघालय में। पहल वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 सिक्किम में। फिर उल्लू महोत्सव पुणे में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 आदि बर्दी हरियाणा में। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 गुवाहाटी असम में। जनाद्रिया महोत्सव जनाद्रिया सऊदी अरब में। विश्व रोबोट सम्मेलन बीजिंग चीन में आयोजित हुआ। ठीक है। जबकि पक्षी उत्सव कलरव बिहार के जमुई जिला में आयोजित किया गया। ठीक है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार के विभिन्न आयोग द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है, चाहे BPSC हो, CDPO हो, बिहार दरोगा हो या अन्य परीक्षाएं हो, क्योंकि बिहार के जमुई जिला में पक्षी उत्सव कलरव मनाया गया। ये जनवरी 2021 में आयोजित हुआ था। और यहीं जमुई जिला में ही नागी पक्षी बिहार भी है। ठीक है, इसको भी याद रखना है।
फिर है बिस्केट यात्रा नेपाल काठमांडू घाटी में। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट महोत्सव 2020 ओडिशा में। फूल देई त्यौहार उत्तराखंड में। पुष्कर मेला हाथी उत्सव राजस्थान में। लोसांग त्यौहार सागा दावा त्यौहार सिक्किम में। 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आगे है पोंगल जल्लीकट्टू आदि पेरक थिपुसुम त्यौहार तमिलनाडु में। इससे पोंगल और जल्लीकट्टू काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रण उत्सव उगादी त्यौहार गुजरात में। परशुराम कुंड मेला जनवरी 2020 में अरुणाचल प्रदेश में। मकई मिर्च मांडू नमस्ते ओरछा महोत्सव। नमस्ते ओरछा महोत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। फिर है इसरो का शीर्षक है इसरो का वर्ष 2018-21 के प्रमुख मिशन। जैसे हम लोग देखते हैं अमाजोनिया फर्स्ट, ये 28 फरवरी 2021 को प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण यान है PSLV C51 EOS-01। 7 नवंबर 2020 को प्रक्षेपित किया गया, जबकि यान का नाम है PSLV C49। GSAT 30 ये 17 जनवरी 2020 को प्रक्षेपित किया गया, इसका है एरियन 5। रिसैट 2BR1 11 दिसंबर 2019 को छोड़ा गया, PSLV QL C48 है। कार्टोसैट 3 27 नवंबर 2019 को छोड़ा गया, ठीक है, तो प्रक्षेपित यान है PSLV XL। चंद्रयान 2 का नाम याद रखेंगे, 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया और छोड़ने जाने वाला प्रक्षेपित यान था GSLV MK3। रिसैट 2B 22 मई 2019 को PSLV CA46 द्वारा। इमीसैट 1 अप्रैल 2019 को PSLV C45 द्वारा। GSAT 31 6 फरवरी 2019 को एरियन 5 VCA द्वारा। कलाम सैट V2 23 जनवरी 2019 को PSLV C44 द्वारा। माइक्रोसैट R 24 जनवरी 2019 को PSLV C44 द्वारा। GSAT 7A 19 दिसंबर 2018 को GSLV MK2। GSAT 11 5 दिसंबर 2018 को एरियन 5 VA24 द्वारा। हाइसिस 29 नवंबर 2018 को PSLV C43 द्वारा। GSAT 29 14 नवंबर 2018 को प्रक्षेपित किया गया, यान था GSLV MK3। फिर आगे PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसरो का आगामी मिशन। जैसे चंद्रयान 3 जो है वो 2022 में छोड़ी, इसका मिशन का वर्ष है और इसका उद्देश्य है चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास। फिर गगनयान 2022 में इसका है तिथि। अब ये क्या है उद्देश्य, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष का कार्यक्रम। फिर शुक्रयान 1 2024 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करना। फिर मंगलयान 2 2024 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटस। आदित्य 11 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान। फिर रिसैट 1B 2022 एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह। फिर निसार 2022 में छोड़ा जाएगा, पहला ड्यूअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह। प्रमुख ऑपरेशन है ऑपरेशन नमस्ते, कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय थल सेना का ऑपरेशन है। जबकि ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड। ऑपरेशन सुदर्शन BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। ऑपरेशन थर्स्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ियों में अनधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतल की बिक्री पर रोक लगाना।
ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया के लिए चलाया गया। ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए। ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए चलाया गया। फिर आगे है चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हो गया 2021 में। इसमें हम लोग देखते हैं व्यक्ति है जॉन मैकेफी, इनका 23 जून को निधन हो गया। ये संबंधित क्षेत्र थे मैकेफी एंटीवायरस के संस्थापक। मिल्खा सिंह 18 जून को निधन हो गया। ये भारतीय धावक थे और ये फ्लाइंग सिख के नाम से भी मशहूर थे। केनेथ कोंडा, तो मिल्खा सिंह को नाम याद रखेंगे क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर केनेथ कोंडा ये जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया। ये काफ़ी लंबे समय तक जाम्बिया के राष्ट्रपति रहे। संचारी विजय कन्नड़ फिल्म अभिनेता। सिद्धलिंगमैया 11 जून को निधन हो गया कन्नड़ कवि। सूरत सिंह माथुर ये है 11 जून को निधन हो गया, स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन। राधा मोहन जी 10 जून को निधन हो गया और शास्त्रीय एवं पर्यावरणविद। बुद्धदेव दास गुप्ता 10 जून को बंगाली फिल्म निर्देशक थे। ये VVI में इसको रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्धदेव दास गुप्ता बंगाली फिल्म निर्देशक। ठीक है, तो ये बुद्धदेव दास गुप्ता का नाम याद रखेंगे, बंगाली फिल्म निर्देशक हैं। फिर TM कालियान, इनका 2 जून को निधन हुआ। ये अंतिम जीवित सदस्य थे संविधान सभा का। TM कालियानन। अलका रघुवंशी 26 मई को निधन हो गया, लेखक और कला क्यूरेटर। युआन लॉन्गपिंग 22 मई को निधन हो गया, चीन के हाइब्रिड चावल के जनक। फिर आगे है सुंदरलाल बहुगुणा, ये पर्यावरणविद। 21 मई को निधन हुआ, पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के से संबंधित है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना। जगन्नाथ पहाड़िया 19 मई को निधन हो गया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, साथ ही बिहार में काफ़ी समय पहले बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। चमन लाल गुप्ता 18 मई को निधन हो गया, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के हैं। की राजनारायण 17 मई को निधन हो गया, ये तमिल लेखक और लोक गीतकार हैं। फिर इंदु जैन टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन। KR गौरी अम्मा प्रथम राजस्व मंत्री केरल की। शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार। पंडित देवव्रत चौधरी या जिनको देवू चौधरी भी कहा जाता था, ये प्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं। चंद्रो तोमर शूटर दादी के रूप में प्रसिद्ध हैं। रोहित सरदाना ये आज तक न्यूज़ चैनल के संवाददाता हैं, ये प्रसिद्ध पत्रकार हैं जिनका निधन हो गया 30 अप्रैल को। श्रवण राठौर ये संगीतकार हैं, ये 90 के दशक में नदीम श्रवण की जोड़ी काफ़ी मशहूर थी, तो ये वही श्रवण हैं जिनका हाल में निधन हो गया 22 अप्रैल को। फरीद साबरी कव्वाली गायक जिनका 21 अप्रैल को निधन हो गया। GVG कृष्णामूर्ति ये 12 अप्रैल को निधन हो गया, ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे। सतीश कौल 10 अप्रैल को निधन हो गया, ये अभिनेता थे। प्रिंस फिलिप 9 अप्रैल को निधन हो गया, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति हैं। P बालचंद्रन 5 अप्रैल को निधन हो गया, मलयालम पटकथा लेखक निर्माता। भगवती सिंह 4 अप्रैल को निधन हो गया, समाजवादी पार्टी के संस्थापक। चंद्रा नायडू देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर। राधे श्याम खेमका गीता प्रेस के अध्यक्ष 4 अप्रैल को निधन हो गया। बेवर्ली क्लीरी 25 मार्च को निधन हो गया, बच्चों की प्रसिद्ध लेखक अमेरिका का। सागर सरहदी लेखक हैं, निर्देशक निर्माता। लक्ष्मण पई 14 मार्च को निधन हो गया, चित्रकार हैं। ईश्वर सिंह देओल 8 मार्च को निधन हो गया, एथलीट हैं, ध्यानचंद पुरस्कार विजेता। श्रीकांत मोघे 6 मार्च को निधन हो गया, ये अभिनेता हैं। बलदेव शरण नारंग 2 मार्च को निधन हो गया, संगीतकार हैं। विष्णु नारायण नंबूदरी 25 फरवरी को मलयालम कवि हैं। राहुल खुल्लर 23 फरवरी को ट्राई के पूर्व अध्यक्ष। एम रामा जोइस
16 फरवरी को निधन हो गया, ये पूर्व राज्यपाल हैं बिहार झारखंड के। अख्तर अली 7 फरवरी को निधन हो गया, ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। पद्मश्री श्री बंसी कौल 6 फरवरी को निधन हो गया, ये रंग विदूषक के संस्थापक हैं। वहीं 2019-21 में भौगोलिक संकेतन जीआई टैग प्राप्त उत्पाद, तो वस्तु विवरण राज्य, जैसे काले चावल या चा खावो मणिपुर का है, टेराकोटा गोरखपुर से संबंधित है, ग्रीन और वाइट टी दार्जिलिंग चाय, सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड से, केबिल पट्टी कदलई मितई मूंगफली कैंडी तमिलनाडु, पलानी पंचमीर्थन प्रसाद तमिलनाडु, तवलोपुआन सॉल नगोथे सॉल मिजोरम से, मिजो पुआनचेई सॉल पांडुम सॉल मिजोरम से, खेज मिठाई हरमल मिर्च मांडोली केला गोवा से, तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़ केरल से संबंधित है। ये मयूर गुड़ जो है पूछा गया था 2019 में, जो बिहार पुलिस दरोगा का परीक्षा हुआ था उसमें सेकेंड सीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मयूर गुड़ जो है किस राज्य का जीआई टैग है, तो केरल का है, इसीलिए इसको याद रखेंगे जीआई टैग वाला। फिर मखाना मधुबनी पेंटिंग सिलाव खाजा बिहार से संबंधित है, इसलिए इसको भी वीवीआई में करके याद रखेंगे। तो मखाना मधुबनी पेंटिंग दरभंगा मधुबनी के क्षेत्र का हो गया, और सिलाव खाजा बिहार शरीफ का हो गया, ठीक है, जिसको जीआई टैग दिया गया। फिर आगे कश्मीरी केसर गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर का, कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक महाराष्ट्र का, कंदांगी साड़ी तमिलनाडु का, चूली का तेल हिमाचल प्रदेश, कंदमाल हल्दी या उड़ीसा रसगुल्ला उड़ीसा का, तौलिया रुमाल आंध्र तेलंगाना का, इंदू मिस्मी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश, डिंडी गुल ताले तमिलनाडु, श्री बिलपुथुर पलकोवा तमिलनाडु में दूध मिठाई का, तिरुभुवनम सिल्क साड़ी तमिलनाडु का, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़, सिरसी सुपारी या गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक में, चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश में, इरोड हल्दी तमिलनाडु में, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक में, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल में, चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक में, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में, बाबू बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक में, पेटापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात में, डले खुरसीनी या मसूर मिर्च सिक्किम में, सांगली हल्दी महाराष्ट्र में, शाही लीची बिहार का मुजफ्फरपुर का जीआई टैग है, इसको भी याद रखिएगा वीवीआई में करके, शाही लीची। फिर अल्फोंसो आम महाराष्ट्र फल, फिर जर्दालू आम भागलपुर का, कतरनी चावल भागलपुर का, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा वीवीआई करके। फिर है बोकासोल चावल या तेजपुर लीची असम का, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का, आदिलाबाद द्रोका तेलंगाना। फिर भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय 2004-05 को दिया गया था, इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। फिर आगे है वर्ष 2020-21 प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, जैसे दिया गया पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल हैं, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आगे भी पूछा जा सकता है कि पिनाकी चंद्र घोष जो हैं किस पद पे हैं, या देश के पहले लोकपाल के पद पे किसकी नियुक्ति की गई है। फिर नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। टीएस तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। फिर नीतू डेविड ये अध्यक्ष हैं भारतीय महिला क्रिकेट चयन समिति का। यह प्रश्न जो था 67वीं बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित हुआ था पीटी का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। फिर चेतन शर्मा अध्यक्ष हैं बीसीसीआई का। फिर सोम मंडल पहली महिला चेयरपर्सन सेल की, सोमा मंडल। फिर चंडी प्रसाद मोहंती 42वां उप सेना प्रमुख। आर एस शर्मा
CEO आयुष्मान भारत योजना का। फिर SN सुब्रमण्यन अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का, इसका भी नाम VVI में थोड़ा करके याद रखेंगे। फिर दत्तात्रेय होसाबले महासचिव हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। सौरभ गर्ग हैं CEO UIDAI का। मुखबिर S भाटिया महानिदेशक है कर्मचारी राज्य बीमा निगम का। आदिल जैनुल भाई अध्यक्ष हैं क्षमता निर्माण आयोग का। अरुण रस्ते CEO हैं NCDEX का। S रमन निदेशक हैं सिडबी का। जोश जे कट्टूर कार्यकारी निदेशक हैं RBI का। चिंतन वैष्णव मिशन निदेशक अटल इनोवेशन मिशन का। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको VVI में करके। फिर सिद्धार्थ लोंगजाम महानिदेशक हैं ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का। रेखा मेनन जो है नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन है। फिर नूतल पार्टी वेंकट रमन्ना ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत का। TB सोमनाथन ये वित्त सचिव हैं। नीरज बजाज अध्यक्ष हैं नीरज बजाज के। रमेश पवार ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रमेश पवार जो है मुख्य कोच हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम का। गुंजन शाह CEO बाटा इंडिया का। RM सुंदरम निदेशक हैं भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के। हेमंत बिस्वा शर्मा ये जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं अध्यक्ष हैं भारतीय बैडमिंटन संघ का। सुबोध कुमार जायसवाल निदेशक हैं CBI का। इनका नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि हाल में इनका इस पद पर नियुक्ति किया गया है। कुलदीप सिंह निदेशक हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का। TB नरेंद्रन अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग परिसंघ का। जगन्नाथ विद्याधर महापात्र हैं अध्यक्ष है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का। फिर है अरुण कुमार मिश्रा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ये इनकी नियुक्ति हाल में इस पद पे किया गया है, इसलिए परीक्षा के में इसलिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। फिर अदार पूनावाला अध्यक्ष हैं मैग्मा फिनकॉर्प का। प्रदीप चंद्रन नायर महानिदेशक हैं असम राइफल्स का। रवनीत सिंह उप प्रमुख हैं नौसेना स्टाफ के। विवेक राम चौधरी उप प्रमुख हैं वायुसेना का। हितेंद्र दवे CEO हैं HSBC इंडिया का। अनूप चंद पांडे चुनाव आयुक्त हैं। राजेश पेंघेरकर महानिदेशक नौ संचालन के। सुरेश N पटेल कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC। प्रवीण सिन्हा विशेष निदेशक CBI। फिर है वर्ष 2020-21 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। तो जैसे गीता गोपीनाथ जो है मुख्य अर्थशास्त्री बने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। फिर जो बाइडन ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके नियुक्ति का क्रम 46वां है और ये डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार हैं, ठीक है, डेमोक्रेट पार्टी से संबंधित है। फिर कमला हैरिस ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं, भारतीय मूल की हैं और ये भारत के तमिलनाडु राज्य के थिरुवारू मतलब कस्बा से संबंधित हैं, जबकि जिला है थूलासेंद्रपुरम, इसको भी नाम याद रखेंगे आप लोग। फिर प्रियंका राधाकृष्णन ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री है। हुसैन इब्राहिम शाह ताहा महासचिव है इस्लामिक सहयोग संगठन का। काजा कलास पहली महिला प्रधानमंत्री एस्टोनिया की। माइकल ब्लूमबर्ग जलवायु राजदूत संयुक्त राष्ट्र। विक्रम सिंह बेदी प्रबंध निदेशक गूगल क्लाउड। अब्दुल हमीद ददीबा प्रधानमंत्री लीबिया का। जोन लपोर्टा राष्ट्रपति है बार्सिलोना का। हमीद बकायको प्रधानमंत्री है आइवरी कोस्ट का। अजय माथुर महानिदेशक है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। मेरिक गारलैंड अटॉर्नी जनरल है अमेरिका का। सामिया सुलू पहली महिला राष्ट्रपति तंजानिया का। ससो नगेसो राष्ट्रपति है कांगो का। इग्नेस कलमार्ड महासचिव है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। किम बू क्यूम प्रधानमंत्री है दक्षिण कोरिया का। उलिसेस कोरिया सिल्वा प्रधानमंत्री केप वर्दे का। वजोसा उस्मानी राष्ट्रपति है कोसोवो का।
क्लाउड जोसेफ प्रधानमंत्री हैं हैती का। गिलर्मो लासो राष्ट्रपति हैं इक्वाडोर का। एडुवर्ड हेगर प्रधानमंत्री हैं स्लोवाकिया का। गुयेन जुआन फुक राष्ट्रपति हैं वियतनाम का। फाम मी चिन प्रधानमंत्री हैं वियतनाम का। ओहमोदो महामोदो प्रधानमंत्री हैं नाइजीरिया का। मिगेल डियाज कैनेल राष्ट्रपति हैं क्यूबा का। मुख्तर ओने प्रधानमंत्री हैं माली का। मार्था कुम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं केन्या का। कोलिनेट माकोसो प्रधानमंत्री हैं कांगो का। मोईद यूसुफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान। डेविड बार्निया प्रमुख हैं इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद। तो मोसाद जो है इजराइल का खुफिया एजेंसी है। बशर अल असद राष्ट्रपति हैं सीरिया का। इनका नाम याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नरेंद्र बत्रा अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का। ठीक है। फिर इसाक खरगोज राष्ट्रपति हैं इजराइल का। फिर डॉक्टर पैट्रिक अमोग अध्यक्ष हैं WHO कार्यकारी बोर्ड का। रेबेका ग्रीन्स स्पेन महासचिव हैं अंटार्कटिका। निकोल पासियान राष्ट्रपति आर्मेनिया का। नाफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री हैं इजराइल का। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उखनागिन खुरेलसुख राष्ट्रपति हैं मंगोलिया का। इब्राहिम राइसी राष्ट्रपति हैं ईरान का। रंजीत सिंह दिसाले विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार। स्फूर्ति प्रिया शिकायत अधिकारी फेसबुक का। इस प्रकार मेरे द्वारा आज करेंट अफेयर्स का अगली श्रृंखला प्रस्तुत किया गया है। यदि आप लोग को अच्छा लगे मेरा ये चैनल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।